आज हम लोग सबसे अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू कौन सा होता है वो समझेंगे, राइट। वो मैं 2-3 का नाम भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम वो 3-4 कारणों से होती है। एक तो ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे, फंगस की ग्रोथ होने लगे और ऊपर जो एपिथेलियम है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे। तो मार्केट में आपको अलग अलग तरह के शैम्पू मिलते हैं जिसके अंदर या तो सैलिसिलिक एसिड होगा या सेलेनियम सल्फाइड होगा या कीटोकोनाजॉल होगा या उसमें सल्फ़र होगा या जिंक पायरिथियन डला होगा या साइक्लोपेरॉक्स डला होगा। तो ये 4-5 तरह के जो मेडिकेटेड शैम्पू हैं वो आएंगे। और कुछ जो नेचुरल शैम्पू आता है उसमें एप्पल साइडर विनेगर डला होगा, लैक्टिक एसिड होगा, साइट्रिक एसिड होगा, ऑलिव ऑयल होगा, कोकोनट ऑयल होगा, बादाम का तेल डला होगा, राइट। इस तरह की चीज़ें उसमें डली होगी। तो मेडिकेटेड में ये कुछ दवाइयाँ मैंने बताई हैं। जो नेचुरल होता है उसमें 3-4 तरह के ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं। अभी आपको जो सिलेक्ट करना है सबसे पहले तो ये दिमाग में रख लें कि हर व्यक्ति के लिए एक ही शैम्पू नहीं सूटेबल होगा। आपको 3-4 तरह के शैम्पू ट्राई करने पड़ेंगे कि आपके बालों को, स्किन को कौन सा सूट करता है और उसके अंदर जो कंटेंट भी है वो भी कैसा सूट करता है। इंडिया में जितनी रिसर्च हुई है, इंडियन पॉपुलेशन में हम सब पे ये पाया गया कि अगर कोल टार के साथ में जिंक पायरिथियन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। उसके अलावा आप अगर दूसरे कॉम्बिनेशन में जाना चाहें तो सैलिसिलिक एसिड के साथ में जैसे कीटोकोनाजॉल है, एंटी फंगल है, एटलीस्ट कॉम्बिनेशन वाला ट्राई करें। क्योंकि बहुत सारे जो फेमस ब्रांड हैं वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जैसे कि कीटोकोनाजॉल डाल के उसको एंटी डैंड्रफ शैम्पू के नाम से बेच रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आपको सूटेबल ना हो। जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मैं 3 बता देता हूँ और भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो है फंजीटार है, हो सकता है मार्केट में मिल जाए फंजीटार लिक्विड जिसमें जिंक पायरिथियन के साथ में कोल टार होता है। जो दूसरा है वो है कीटो स्टार। अब कीटो स्टार में क्या है, कीटोकोनाजॉल के साथ में जिंक पायरिथियन है। कीटोकोनाजॉल के साथ में अगर जिंक पायरिथियन किसी और कंपनी का मिलता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो ये दूसरा कीटो स्टार। और जो तीसरा जो शैम्पू है वो कीटो नेक्स्ट सिटी है। इसमें क्या है, कीटोकोनाजॉल के साथ में कोल टार है। तो ये मैंने कॉम्बिनेशन वाला बता दिया। आप दूसरे भी और अलग अलग तरह के शैम्पू आते हैं, कोशिश ये करें कि कॉम्बिनेशन वाले को लेके देखें और कुछ दिन लगा के देखें, कम से कम 1 महीने 1.5 महीने। अगर वो आपको काम नहीं करता तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएं। तो ये तो हो गई मेडिकेटेड शैम्पू की बात। अब आ जाते हैं अगर नेचुरल शैम्पू की बात करें तो उसमें या तो आपको एप्पल साइडर विनेगर मिलेगा। सब में एप्पल साइडर विनेगर का मतलब होता है एसिटिक एसिड। तो उसको भी लगा के देखें। जिनको हल्की रूसी है हो सकता है इसी से काम चल जाए। ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहे, पानी पिए, बालों में ऑयल लगा कर रखें, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या बादाम का तेल, जिससे बाल सूखने पाएँ। क्योंकि ठंड के दिनों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। खाने पीने का ध्यान रखें, तनाव नहीं लें, घबराहट टेंशन की अगर कम रहेगा तो ये जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये मैंने अपनी तरफ से 3 बताने की कोशिश करी है, पर बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं कि मेडिकेटेड अगर आप शैम्पू ले रहे हैं तो उसमें क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। स्किन का टाइप कई बार कुछ लोगों का ऑयली ज़्यादा होता है तो उसके लिए हो सकता है कोई दूसरा सूट करे, कुछ लोगों का ड्राई ज़्यादा होता है तो कुछ दूसरा सूट करे। ऐसा करके आप बदल के देखेंगे, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।